हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर तैयार है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। ट्रेड जो है केयरफुली करें और लॉजिकली इसको समझने की करें और उसके हिसाब से अर्निंग करें। वीडियो को कमेंट करते रहें। तो लाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर आ रहा है शिल्पा मेडिकेयर, जिसका प्राइस है 894। इसमें मारेंगे नज़र, देखेंगे क्या काम कर सकता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो कल जिस तरीके की खरीदारी आई है बहुत ही अच्छा, एक कंसोलिडेट पोजीशन के बाद जो खरीदारी आई है बहुत ही बेटर पोजीशन में नजर आई है। आरएसआई जो इंडिकेटर है वो भी इसे बाइंग पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। सो कास्टिक की बात करें वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है। जिस तरीके से ब्याप पे आ रहा है पोजीशन वो भी बेटर देते जा रहा है। वॉल्यूम लेवल में आता हुआ उछाल एक बेटर पोजीशन दे रहा है। मैं इसे टेक्निकली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकली के ब्याप पर पे इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छे वर्क से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ बेटा, 930 का जो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 881 रुपये का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। एक्शन देखिएगा बाय का, और इस पर ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, उसका फायदा उठाते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सेंसारा इंजीनियर का। इसका जो मैं प्राइस ले रहा हूँ 1517 यानी 1517। अब इस पे एक नज़र में बनाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से देखें तो शूटिंग स्टार के बाद जिस तरीके की गिरावट आई है वो एक अच्छा इंडिकेशन दिख रहा था गिरावट का। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 13 EMI के आसपास इसने जिस तरीके की पोजीशन बना रखी है वो एक बेटर पोजीशंस के बिहाफ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टोकास्टिक अभी बाइंग की पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने फंडामेंटल देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर क्या है कि जो ग्लोबल है उसके प्रेजेंट जो कर रहा है ये मजबूत, वो एक्सपोर्ट में बढ़त इसने कर दी है। जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि जो एक एक्सपोर्ट और जो ऑर्डर बुक में पोजीशंस नज़र आई है वो पोजीशन इसको सुधार में ला सकती है। गिरावट के बाद भी बावजूद भी खरीदता हुआ नज़र आ सकता है जिस तरीके के वर्कआउट इसमें नज़र आ रहा है। मैं अगर यहाँ बात करना चाहूँगा तो यहाँ पर टारगेट में जो लेने की कोशिश कर रहा हूँ ले रहा हूँ 1550। डिप के बिहाफ पे जो मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 1504 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, अपना फायदा देख सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा RVNL का, जिसका प्राइस है 436। आइए इस पे बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट। जिस तरीके से डिप की पोजीशन और जहां गैप डाउन आया, यानी कि 8 तारीख को जिस तरीके का भारी गैप डाउन, उसने फिर पोजीशन अपनी डाउन पोजीशन पे बना के रखी। 13 EMI के नीचे कैंडल जो है कमजोर पोजीशन दिखाता हुआ दे रहा है, वॉल्यूम एक कमजोर पोजीशन दिखाता हुआ दे रहा है। RSI बहुत समझदारी से वर्कआउट कर रहा है, इस समय मिड में बैठा हुआ है, ना बुलिश है ना बेरिश है, उस पोजीशंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टोकास्टिक थोड़ा सा बुलिश पोजीशंस पे अभी भी बना हुआ है, पोजीशन इस तरीके से नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल की। फंडामेंटल में क्या हुआ है कि जिस तरीके से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो बहुत ही बेटर प्रोजेक्ट है। सबसे पहले बेटा साउथ सेंट्रल रेलवे से मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ से 294 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट मिला है, जो इन्हें L1 बीडर बनाता है। L1 बीडर तो ये जिसके बिहाफ पर यहाँ काम करता हुआ इन्हें मिलता हुआ नजर। तेलंगाना के अंदर की मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पर तेलंगाना में EPC ट्रैक के जो डबलिंग के लिए L1 बीडर का जो घोषित किए गए हैं इनको, जो इसका अंदर फायदा मिलता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता, कभी ना कभी कोई छूट जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑर्डर इनको मिल जाना ये ऑर्डर बुक की मजबूती दिखाता है जिस तरीके से वर्कआउट होता है। इसी के बिहाफ पर जो मैं फायदा लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर पोजीशन टारगेट की 450 की, और डिप के बिहाफ पर मैंने यहाँ लिया है 432 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है ONGC। बेटा ONGC पे अपनी एक पोजीशन बना के चलो। इस समय बेटर पोजीशंस पे मिल रहा है, 256 के बिहाफ पर ये मिल रहा है। जिस तरीके की करेक्शन इसके अंदर आ चुकी है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की करेक्शन है। 13 EMI के नीचे वॉल्यूम लेवल का लगातार कमज़ोर होना, और RSI इंडिकेटर भी यहाँ पर जिस तरीके से कमजोरी दिखा रहा है, स्टोकास्टिक कमजोरी दिखा रहा है, तो टेक्निकली ये कमज़ोर नज़र आ रहा है। बट यही एक ऐसा पोजीशन है जहां पर आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए और काफ़ी अच्छे पोजीशंस के लिए इसको वर्कआउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो इसके बारे में मुझे पता लगा, एक रिपोर्ट्स मेरे हाथ में लगी। वो क्या था, वो रिपोर्ट ये थी कि जो इसका एक ब्रोकरेज हाउस है, सही बहुत बड़ा एक स्टॉक ब्रोकर में ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ना अपने टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट थोड़े बढ़ा दिए, और वो टारगेट 425, 440, 420 के करीब पहुँचाने की कोशिश
कोशिश करिए, जिसका फ़ायदा मुझे लग रहा है आज ये हाँ होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ टारगेट में थोड़ा सा 262 का लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 254 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा एफ, सही है जी, एफ स्पेस की। अगर आपने देखा होगा कि हमने ये पहले से ही लॉन्ग टर्म में दे रखा है, वहाँ पे 3 महीने की पोजीशंस पे इसे दे रखा है। 777 का इसका प्राइस है। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ध्यान से, आज ये इंट्राडे में भी काम करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है, 13 EMI के बहुत अच्छा गैप अप की पोजीशन लेता हुआ बहुत बढ़िया 5 दिन के सही है लगातार बाइंग के बाद पोजीशन। तो कल थोड़ी सी कमजोर नजर आई, लेकिन अभी भी इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके की बाइंग पोजीशंस को दिखा रहे हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। स्टोकास्टिक भी एक बाइंग पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बेटर पोजीशंस पे नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसके बिहाफ पे अब मैं बात करना चाहूंगा फंडामेंटल की। फंडामेंटल में जब मैं देख रहा था तो क्या था बेटा, पिछले साल इन्होंने 4 करोड़ का घाटा निकाला था, लेकिन इस बार जो है 39 करोड़ का मुनाफा आया। ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में ये जिस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा और वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट दे रहा हूँ 804 का। डिप के बिहाफ पे मैं जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो 770 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो वो है पावर मैक का। इसका जो पोजीशन है वो देख लें, 2735 के बिहाफ पे ये वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आ रही है, डाउन पोजीशन ट्रेंड जो दिखा रहा है वो डाउन पोजीशन है। वॉल्यूम लेवल भी जो है जिस तरीके का नजर आ रहा है वो पोजीशन डाउन है। इंडिकेटर के हिसाब से देखें ये भी दोनों की तरफ से आ रहा है सही, और स्टोकास्टिक ये भी आपको डिप पोजीशन दे रहे हैं। लेवल साफ साफ कमजोर नजर आ रहा है, साफ साफ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कमजोर पोजीशन पे दिख रहा है। तो सर कमजोर पोजीशन पे दिखने के बाद कैसे, टेक्निकली जिस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर पोजीशन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं फंडामेंटली में आती है मजबूती, वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो प्रॉफिट है यानी मुनाफा है जो 51 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ का हो गया, जो एक अच्छी पोजीशन देता है, जिससे बैलेंस शीट और जो है बाकी रेशियोज में बहुत ही अच्छे बदलाव आते हुए नजर आए हैं। जिसके बिहार पर यहाँ टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो ले रहे हैं 2850 का। डिप के बिहार पे रहेगा स्टॉप लॉस 2700 का, एक्शन रहे बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चलें, पोजीशंस को देखते हुए चलें और वर्कआउट करते हुए चलें। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है आपको। नेक्स्ट अगर मैं शेयर देखूँ तो JSW एनर्जी का है, इस पे हम बात कर लेंगे, कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो 739 पे है, टेक्निकली चार्ट समझो। अगर आप टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हुई नज़र आएंगी। वो क्या पोजीशन है देखिए ध्यान से, यहाँ पर जिस तरीके से पोजीशन बनी थर्स्टी पैटर्न के बाद जिस तरीके का पैटर्न निकलता हुआ वर्कआउट करता हुआ नजर आया, 5 दिन लगातार बाइंग पोजीशन बहुत अच्छी जो है नज़र आई, बुलिश लेवल पे नज़र आता हुआ। RSI भी बहुत ही अच्छे वर्कआउट दे रहा है, वेरी बुलिश लेवल में जाता हुआ। स्टोकास्टिक भी अभी बाई पोजीशन पे दिख रहा है। टेक्निकली जिस तरीके का मजबूत पोजीशन है वो एक बेटर पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहा है। मैं टेक्निकली इसको पसंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटली है बैलेंस शीट बेटर है, लेकिन टेक्निकली मुझे बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बिहाफ पर कोशिश करिए कि भाई एक टारगेट को सेट किया जाए, तो टारगेट जिस तरीके का निकल के आ रहा है वो पोजीशन जो है हमारे पास जो है यहाँ पर है 760 का, और डिप के बिहाफ पे इसे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा 730 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, वर्कआउट ले सकते हैं और अपना पोजीशन देखें, लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें आप डिलीवरी और इंट्राडे के अंदर भी पोजीशंस बना सकते हैं अगर आपको रिस्क ज़्यादा ना लेना हो। उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से पोजीशन है, मैं बात करना चाहूँगा सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट सेक्टर में ना बेटा गिरावट की पोजीशन बनी हुई है, तो सीमेंट सेक्टर में पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें, बनाए तो शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाए। उसी में से लेता हूँ रैमको सीमेंट का फ्यूचर लिया 867 का। इस पर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो मैं देखूंगा टेक्निकली चार्ट आप साफ साफ देख पा रहे हो, जिस तरीके से इंडिकेशन नज़र आए, साफ इंडिकेशन और गिरता हुआ पदार्थ आपको ट्रेंड में पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके का साफ बता रहा है कि पोजीशन जो है थोड़ी
गिरावट पे अंदर है। आरएसआई और बाकी स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी इसको सेल पोजीशन की तरफ ही दिखा रहे हैं, इंडिकेशन दिखा रहे हैं। बात करना चाहेंगे फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में जो इसकी जो कुल बिक्री है वो बेटा 12.5% घटकर हो गई है, और जिसके कारण रुपीज़ में जो है कितना हो गया 2038 करोड़ का, जिसके बिहाफ पे साफ साफ इंडिकेशन है कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आया। इसलिए ब्रोकरेज हाउस, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस उन्होंने क्या करा, अपने टारगेट्स घटा दिए, जिसके कारण यहाँ पर पोजीशन मुझे आज लगता है घबराहट की पोजीशन आती हुई नज़र आएगी। इसीलिए यहाँ पर 854 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस की पोजीशन है उसे 880 लिया है। एक्शन रहेगा सेल का, मैंने वैसे ही बताया आपको कि पोजीशन किस तरीके से लेके चलनी है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को का फ्यूचर है 657 रुपये का। इस पर मारेंगे एक नज़र और देखेंगे किस तरीके से वर्कआउट करता आ रहा है। डाउन पोजीशन के बाद कल आया एक उछाल, परसों भी एक उछाल था, पोजीशन है। आरएसआई अपने आप को सुधारता हुआ, जिस तरीके से मूवमेंट इसने आरएसआई ने लिए, बेटर पोजीशन, वॉल्यूम 11 का आ जाना, और स्टोकास्टिक भी जिस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनुमान से जो एक्चुअली चक्कर गया कि पोजीशन गया कि बेटर नज़र आती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। बैलेंस शीट में जिस तरीके का चेंज आया है वो क्यों आया, क्योंकि अनुमान से बेहतर नतीजे आ गए हैं, जिसके बिहाफ पर ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए टारगेट ले रहे हैं 675 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं 652 का एक्शन रहेगा बाय का, और इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी ऑप्शन की, जिसके अंदर सबसे पहले आया जुबिलेंट फूड। 610 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल इसकी लेके चलनी है, 21 रुपये का टारगेट है। नज़र मारते हैं किस तरीके का पोजीशन कर रही है। जिस तरीके का यहाँ पर पोजीशन निकल के आई है, बेटर पोजीशन है, बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। कल इसमें बिकवाली नज़र आई है, लेकिन कल ही एक सुधार नज़र आया फंडामेंटली में कि इसके जो नतीजे हैं वो क्या हैं, वो जितने अनुमानित लगाए गए थे वही निकले हैं, बेटर पोजीशंस में आता हुआ नज़र आया, जिसका आज इसको फ़ायदा मिलता हुआ। इसलिए ब्रोकरेज हाउस ने अपने जो टारगेट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिए, 880 890 तक वो लेके चले गए हैं। इसका मतलब साफ साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि आज ये वर्कआउट करता हुआ, इसलिए मैंने इसे कॉल पोजीशन पे लिया। स्ट्राइक प्राइस 610 का, टारगेट किस है, स्टॉप लॉस ले रखे हैं 14 का, कॉल लेनी है और बाई करना है। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट शेयर है श्री सीमेंट का, जिसका जो प्राइस है उसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 24,500 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलनी बेटा। मैंने बताया ना सीमेंट सेक्टर में आज जो है गिरावट की पोजीशन है, उसी को मैं लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पोजीशन है एट द रेट ऑफ 715 के हिसाब से मिल जाएगा। 729 का टारगेट देखने की कोशिश करें। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट साफ साफ कमजोरी की पोजीशन दिखा रहा है। 3 दिन से गिरावट, आरएसआई गिरावट पोजीशन में दिखा रहा है। स्टोकास्टिक भी इस तरीके की पोजीशन को देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमने जो है इसे एक सेल पोजीशंस में ले रखा है, और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, कामकाजी अगर इसका मुनाफा देखा जाए तो मेरे बच्चे साफ साफ है कि इसके अंदर गिरावट आई है, घट गया है। 32% की गिरावट इसमें आई है। पैसे में जिस तरीके से पोजीशन आई है वो गिरती नजर आई है। इनकम भी 18.3% से घट गई है, जिसकी पोजीशन यहाँ दिखती नजर आ रही है। इसीलिए हमने इसे एक पुट पोजीशन में लिया। 729 का स्टॉप लॉस रहेगा, 707 का एक्शन रहेगा बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप फायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। ट्रेड केयरफुली करने की कोशिश करें और अपना बेनिफिट लेते हुए चले। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर।